क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ जौ क्यों बोए जाते हैं? यह सिर्फ मिट्टी में बीज डालने की रस्म नहीं है, बल्कि एक गहरा पौराणिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व छुपा हुआ है। कहा जाता है कि नवरात्रि में जौ का अंकुरण पूरे साल की खुशहाली, समृद्धि और सफलता का संकेत देता है। आज हम आपको बताएंगे इस परंपरा के पीछे की कथा, मान्यताएं और अद्भुत रहस्य। शारदीय नवरात्र का पर्व सनातन धर्म में शक्ति उपासना का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार चैत्र और आश्विन मास में आता है, लेकिन आश्विन मास में आने वाले नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहा जाता है और इसका महत्व विशेष रूप से अधिक होता है। यह समय ऋतु परिवर्तन का भी होता है, जब वर्षा ऋतु का अंत होकर शरद ऋतु का आरंभ होता है। प्रकृति नई ऊर्जा और संतुलन की ओर बढ़ती है। ठीक वैसे ही मनुष्य भी इस काल में अपने जीवन में नई शक्ति, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन करता है। यही कारण है कि इस नवरात्र में माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना बड़े धूमधाम से की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का विधान होता है और इसी दिन जौ बोने की परंपरा भी निभाई जाती है, जिसे कलश स्थापना के साथ किया जाता है। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसके पीछे गहरी धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। नवरात्रि केवल व्रत या उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, साधना, शक्ति, उपासना और प्रकृति से जुड़ने का अवसर है। जब हम नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से करते हैं, तब हम कलश में देवताओं का आवाहन करते हैं और उसके साथ मिट्टी में जौ बोकर यह संदेश देते हैं कि जैसे धरती से नई हरियाली जन्म लेती है, वैसे ही हमारे जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि का संचार हो। जौ को हमेशा से सबसे पवित्र अन्न माना गया है। वेदों में जौ का विशेष उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में जौ को धन्य और यज्ञीय अन्न कहा गया है। प्राचीन काल में जब भी यज्ञ होता था, तो उसमें जौ की आहुति दी जाती थी। इसे देवी देवताओं को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ साधन माना जाता था। जौ बोने की परंपरा का संबंध केवल धार्मिक अनुष्ठान से नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। यह अन्न का प्रतीक है जो जीवन का आधार है। जब हम मिट्टी में जौ बोते हैं और वह अंकुरित होकर हरा भरा होता है, तो यह हमारे जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि नवरात्र में बोए गए जौ हरे भरे और तेजी से बढ़ते हैं, तो यह पूरे वर्ष के लिए शुभ संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। वहीं यदि जौ अच्छे से ना पनपे या पीले हो जाएं, तो इसे आने वाले समय में कठिनाइयों का संकेत माना जाता है। इस प्रकार जौ हमारे भविष्य का सूक्ष्म दर्पण भी बन जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जौ बोने की परंपरा का संबंध श्री राम भगवान से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध करने का निश्चय किया, तो उन्होंने देवी दुर्गा की आराधना की। विजय की कामना से उन्होंने नवरात्र व्रत किया और घट स्थापना के साथ जौ बोई।
युद्ध समाप्त होने के बाद विजयादशमी के दिन जब जौ हरे भरे अंकुरित हुए तो इसे विजय और शुभ फल का प्रतीक माना गया। तभी से नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा प्रचलित हो गई। एक अन्य मान्यता यह भी है कि जौ धरती माता का रूप है। जब हम जौ बोते हैं तो हम धरती माता की उर्वरता और शक्ति का आवाहन करते हैं। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जैसे धरती बिना थके बीज को जन्म देती है और जीवन का आधार बनती है, वैसे ही हमें भी धैर्य, मेहनत और सहनशीलता के साथ अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहिए। जौ का अंकुरण हमें यह भी बताता है कि जीवन में कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी हों, यदि विश्वास और श्रम हो तो प्रगति निश्चित है। नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा का वैज्ञानिक महत्व भी है। जब हम मिट्टी में जौ बोते हैं और उन्हें नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं तो यह घर के वातावरण को शुद्ध करता है। जौ अंकुरित होने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे घर का वातावरण ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसके साथ ही जब हम हरे भरे जौ को देखते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे भीतर आशा, ऊर्जा और संतुलन का भाव पैदा होता है। यह हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त करता है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ बोने की विधि अत्यंत सरल है, लेकिन उसका महत्व बहुत ही गहरा है। पूजा स्थल को शुद्ध करके वहाँ मिट्टी का पात्र रखा जाता है। उसमें स्वच्छ मिट्टी डाली जाती है और फिर उसमें जौ बोए जाते हैं। उन पर हल्की मिट्टी डालकर पात्र को कलश या माता की प्रतिमा के साथ रखा जाता है। इसके बाद 9 दिनों तक नियमित रूप से जल अर्पित किया जाता है। 10वें दिन यानी विजयादशमी के दिन इन जौ की बालियों को निकाला जाता है और उन्हें भगवान को अर्पित किया जाता है। कई स्थानों पर इन्हें विजय प्रतीक के रूप में मस्तक पर धारण भी किया जाता है। जौ बोने का यह अनुष्ठान हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का हर कार्य धैर्य और देखभाल से ही सफल होता है। जैसे एक छोटा बीज मिट्टी में डालकर जल और प्रकाश मिलने पर अंकुरित होता है और बड़ा होकर अन्न देता है, वैसे ही मनुष्य का प्रयास भी अगर श्रद्धा, विश्वास और परिश्रम से किया जाए तो अवश्य ही सफल होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में जौ की बढ़त हमें प्रतिदिन यह प्रेरणा देती है कि जीवन निरंतर प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। कई स्थानों पर यह परंपरा सामाजिक रूप से भी ली जाती है। गांवों और कस्बों में लोग नवरात्रि के जौ को मिलकर बोते हैं और विजयादशमी पर जब वे अंकुरित हो जाते हैं तो उन्हें एक दूसरे को बांटते हैं। यह परंपरा आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता का भी प्रतीक मानी जाती है। यदि हम जौ के प्रतीकात्मक महत्व की बात करें तो यह केवल उर्वरता और अन्न का ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का प्रतीक है। इसका हरा रंग आशा, जीवन शक्ति और नव ऊर्जा का द्योतक है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, जीवन में हमेशा नई शुरुआत की संभावना रहती है। आज के आधुनिक समय में भी यह परंपरा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी प्राचीन काल में थी। भले ही आज लोग खेतों से दूर हो गए हों, लेकिन घर के पूजा स्थल पर मिट्टी के पात्र में जौ बोना हमें प्रकृति और धरती से जोड़ता है।
यह हमें यह एहसास कराता है कि हमारा जीवन प्रकृति पर ही आधारित है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। नवरात्रि का यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति और समृद्धि केवल भौतिक वस्तुओं में ही नहीं, बल्कि हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा और हमारे आचरण में भी है। जब हम श्रद्धा से जौ बोते हैं और उसे रोज देखभाल करते हैं, तो यह साधना हमें अनुशासन, श्रद्धा और भक्ति का महत्व समझाती है। इस प्रकार नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन दर्शन का प्रतीक है। यह हमें यह संदेश देती है कि जैसे छोटा सा बीज मिट्टी से अंकुरित होकर हरियाली लाता है, वैसे ही जीवन में छोटे छोटे प्रयास भी अगर सही दिशा और श्रद्धा से किए जाएं, तो वे भी बड़े और शुभ परिणाम लाते हैं। यही कारण है कि शारदीय नवरात्र के पहले दिन जब हम जौ बोते हैं, तो यह केवल पूजा का एक हिस्सा नहीं होता, बल्कि देवी शक्ति की कृपा, धरती माता की उर्वरता, भविष्य की समृद्धि और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। यह परंपरा हमें प्रकृति के साथ संतुलन और सामंजस्य का महत्व सिखाती है और याद दिलाती है कि जीवन की हर सफलता धैर्य, परिश्रम और श्रद्धा से ही संभव है। इस प्रकार शारदीय नवरात्र के पहले दिन जौ बोने का धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व हमें यह प्रेरणा देता है कि हम सदैव प्रकृति और शक्ति की आराधना करें, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें और हर नए अंकुर की तरह प्रगति की ओर निरंतर अग्रसर हों। तो अब आपने समझ लिया कि नवरात्रि के पहले दिन जौ बोने की परंपरा सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं, बल्कि समृद्धि, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह परंपरा हमें धरती माता और देवी शक्ति के साथ जुड़ने का संदेश देती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी नवरात्रि की इस परंपरा के महत्व को जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक जानकारी से भरे वीडियो लेकर आते रहेंगे। और अगर आपने भी इस नवरात्रि पर जौ बोए हैं, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। तो धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए।